Hi guys, my name is Neeraj. Hi everyone, my name is Vindhya and welcome to our channel Not So Perfect Couple. तो ये चैनल का नाम हमने नॉट सो परफेक्ट कपल क्यों रखा है और क्या होगा इस चैनल के अंदर हम आज इस वीडियो में बताएंगे आपको। और आज है रक्षाबंधन और हमने सोचा आज हम, ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन है इसलिए, बट आज हमें दिन अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा, हम अपना चैनल बहुत टाइम से सोच रहे थे स्टार्ट करने का, बट आज हमें लगा कि यस हमें आज स्टार्ट करना चाहिए और आज हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल में क्या क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल होने वाला है ये। अब ये नॉट सो परफेक्ट कपल क्यों है, ये हमने नाम क्यों डिसाइड किया, ये सब कुछ अभी बताएंगे नीरज। यस नीरज। Alright guys, so first of all हम दोनों जैन हैं, तो ये एक चीज कॉमन है। उसके अलावा गाइस बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, जैसे मैं गुजराती जैन हूँ और ये पंजाबी जैन है। हम दोनों की अरेंज मैरिज है, तो ऐसा नहीं है कि लव मैरिज वाला सीन है, बिल्कुल भी नहीं है। और बट येट हमें एक कनेक्टिविटी थी, बट हमारी बहुत चीजें अभी टाइम हमें पता चला बहुत डिफरेंट है, बट येस देयर इज सम कनेक्टिविटी जिसने हम दोनों को बहुत ही करीब लाए। हाँ, और हमने डिसाइड करा येस वी आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर मैरिज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम एक मैट्रिमोनी साइट से ही मिले थे। ये बहुत ही ज्यादा कोई फिल्मी स्टोरी है, बट येस हम एक मैट्रिमोनी नॉर्मल साइट से मिले, बात करना स्टार्ट करी। उस टाइम पे मैं भी ढूंढ रही थी, नीरज भी ढूंढ रहे थे, हमने बात ऐसे ही स्टार्ट करी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यस मैं ऐसे कनेक्ट हो जाऊंगी, दिल्ली से सीधा अहमदाबाद शिफ्ट होने का, तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। सोचा था कि दिल्ली में ही शादी करूंगी अपने घर के पास एंड ऑल दैट, जो एक हर लड़की नॉर्मल सोचती है। बट पता नहीं क्यों कुछ स्टार्टिंग में मैसेजेस में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो इनका चलो लेट्स सी बात करते हैं। बहुत सारी फूड हैबिट्स, यस ऑल्दो हमारी फूड हैबिट्स बहुत डिफरेंट है, बट यस द नॉलेज वी बोथ हैव फॉर द फूड। सबसे पहले उसने हम दोनों को कनेक्ट किया। बट मतलब ये चीज तो हर एक के अंदर होती है गाइस के। आई थिंक जब भी हम लोग शादी वगैरह के लिए भी बातचीत करते हैं, जैसे विंध्या ने भी बहुत सारे रिश्ते आगे भी देखे होंगे, मेरे भी आगे देखे होंगे और मैंने भी कई बार देखे, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई यार ये शौक मैच करता है, ये शौक मैच करता है, बट उसके बाद इन डिटेल जब जाते हो तो पता चलता है कि नहीं, आदतें तो बहुत सारी डिफरेंट है। तो वैसा ही मेरा और विंध्या का था, बट बिल्कुल फूड के रिलेटेड एक ऐसी चीज थी कि जो फर्स्ट हमें एक क्लिक किया कि अच्छा, जो था कि तो वो एक चीज कॉमन थी, तो शायद विंध्या को वही चीज ने अट्रैक्ट कर लिया। और बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो इनकी फील्ड है बेसिकली, वो इंटरेस्टिंग बहुत। मैं एक हाई ग्रेड मैथ्स टीचर हूँ एंड ही इज वीएफएक्स स्टूडियो आर्टिस्ट एंड ही हैज हिज ओन वीएफएक्स स्टूडियो। तो एक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था जो मैंने बातें सुनी, अच्छा ऐसे है, यू हैव डन वर्क इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, ऐसे ऐसे। तो बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पे आपको अट्रैक्ट करती है, बट विद टाइम पता चलता है दैट ही इज वेरी सिंपल पर्सन। और गुजराती आपने सुना ही होगा, बहुत सिंपल होते हैं, शोशा नहीं होता है, खाने में आगे होते हैं, बिल्कुल शोशा नहीं होता है। यही एक्चुअल में मैं देख रही थी, बिकॉज हमारे कल्चर में एज यू नो दिल्ली इज फुल बहुत शोशा, बहुत ही ज्यादा दिखावा ज्यादा होता है, और हम पंजाबीज में भी होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो हमेशा से मुझे ऐसा होता था कि नहीं, मुझे इन चीजों से नहीं। बट जब मैंने नीरज को जानना स्टार्ट किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगी कि यस हमें कुछ एक कनेक्टिविटी है, हमें बहुत ही चीजें हैं जो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो सकती है। नॉट सो परफेक्ट कपल ये इसलिए नाम रखा क्योंकि इतनी सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट, आप सोच नहीं सकते। गुजराती क्यूजीन एंड पंजाबी क्यूजीन आर टोटली डिफरेंट, आप नहीं इमेजिन कर सकते, बट स्टिल मैं बहुत पर्सनली इंजॉय कर रही हूँ। अब ये ऐसा कहते हैं ना कि 30 साल तो मैंने अपनी एक जिंदगी जी ली, अब आगे के 30-40 साल में एक अलग लाइफ जी रही हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज भी है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है ये मेरे लिए, तो अच्छी चीज है। एक ही लाइफ में आप दो अलग अलग तरीके के कल्चर एंड बहुत सारी डिफरेंट चीजें, द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इज सेम, बट आगे का जो कल्चर है, जो कस्टम्स है, दे आर लिटिल डिफरेंट। तो यस मैं इंजॉय कर रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम डिस्कवर कर रहे हैं एक दूसरे में। अभी 6 मंथ्स हमारे हो गए, हमने सोचा था उस दिन अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसके बाद मैं क्लिप डालने वाली हूँ जो हमने स्टार्ट करा था कि यस कि हम आज से अपने व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे अपने कार में। बट क्या हुआ था, हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, बिकॉज हमने सोचा कि चलो कुछ खाते हैं, बाहर बहुत दिनों से हम कहीं गए नहीं थे, तो हमने सोचा चलो लेट्स गो आउट एंड
ईट ड्यू टू कोरोना एंड एवरीथिंग, सब कुछ खा ली सब कुछ, तो हम थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। एंड देन वी जस्ट वेंट टू वन मॉल, वहां पे हमने हार्डली 1 आवर थोड़ा सा कुछ खा लिया और बस हम घर वापस आ गए थे। तो उस दिन हमारा डे कुछ ऐसा ही गया। तो हमने सोचा था उस दिन ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, बट हमने नहीं करी क्योंकि हमारा थोड़ा मूड वैसा हो गया। तो हमने लगा इट्स बेटर टू बी एट होम, टू बी सेफ। थोड़ा सा बस मन कर रहा था कि 6 months हो गए, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट आउट। यस, अब थोड़ा सा और बताएंगे नीरज के उसे मेरे साथ या बहुत सारी चीजें कैसी लग रही हैं। तो गाइज बेसिकली जैसे मेरा प्रोफेशन है कि भी मैं VFX आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम मोस्टली रहता है पीसी के ऊपर। और बिंदिया का टोटली ऐसा है कि वो पीसी से एकदम कोसों दूर है। तो मेन चीज आ जाती है टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर। तो मैं टोटली इन्वॉल्व रहता हूँ पीसी के ऊपर। और उसके साथ साथ हो गया कि फिर मूवीज का मैं बहुत बड़ा मतलब शौक है मुझे मूवीज के। आई थिंक मैंने सारे के सारे मूवीज जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे रहते हैं तो मोस्टली जो भी नए आते हैं वो मैंने देखे हुए होते हैं। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट है गाइस। जैसे हम लोग शादी के टाइम पे बात कर रहे थे, तो मैं बिंदिया को जब उस टाइम पे पूछता था कि तुम ये देखते हो, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब जनरल मूवीज तो देख लेते, बात कर लेते, बट फिर उसको पता चला कि यार ये तो सारे मूवीज जाके देख लेता है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा इसने तो सब कुछ ही दे रखा है। सी मुझे इतना इंटरेस्ट पहले था, बट विद टाइम हमारे थोड़े थोड़े इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। बट यस, जब मुझे बोलते नहीं बिंदिया ये मूवी देख बहुत ही अच्छी है, तो यस आई जस्ट टेक आउट टाइम और मुझे लगता है यस हमें बैठना चाहिए। ऑब्वियसली जो इसके इंटरेस्ट है वो मुझे भी ऑब्वियसली अपने अंदर उस चीजों में चेंजेस लाने चाहिए। जो मेरे इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली वो भी लेकर आएगा, तभी एक कनेक्टिविटी, एक जो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ हम दोनों हैं तो बैठती है। तो ये छोटी सी चीज है जो यस आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक दैट इन मी। दूसरी एक चीज बहुत डिफरेंट है, मतलब अभी तो वो कोप अप कर लेती है चीजों से कि एक्चुअली VFX वाला या कोई भी डेवलपमेंट वाला कोई भी पीसी वगैरह के ऊपर लोग काम करते हैं, तो वो ऐसा होता है भाई 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस लोग बैठ के काम कर लेते हैं। तो उसमें आपका पार्टनर जो होता है वो ऑब्वियसली वो चीज समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग एकदम धुनी हो जाता है कि भाई ये चीज करनी है, या तो फिर कुछ चीजें डेवलप नहीं हो पाती है। तो मेरा VFX वगैरह में भी ऐसे ही होता है कि कुछ चीज तुम लेकर बैठे हुए हो प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो फिर तुम एक दिन के अंदर कंप्लीट कर देना होता है। और मेरा यूजुअली जो वर्क रहता है वो मोस्टली आउटसोर्सिंग ज्यादा रहता है, तो फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह के साथ डील करना, तो आधी रात को उठ के काम करना होता है, ये सारी चीजें। तो अभी शादी क्या मतलब अभी हम लोग की शादी होगी तो अभी एक्चुअली ड्यू टू कोरोना उतना सारा वर्कलोड अभी नहीं है, बट तो शायद मैं अभी वो चीज नहीं समझ उसने अभी वो देखी नहीं है शायद। बट फिर भी उसने बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कई बार पीसी पे बैठ जाता हूँ तो मुझे आजू बाजू का कुछ पता ही नहीं होता, बट थैंक गॉड कि बिंदिया वो चीज फिर समझ जाती है और फिर जाने देती है वो चीजें। तो ये चीज एक बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि उसको बैठने की आदत नहीं है पीसी के सामने। मुझे बिल्कुल आदत नहीं तो है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा पढ़ाने का, खड़े रहने का और बड़ी क्लासेस में, मतलब हमारा ऑब्वियसली टीचर्स का बेसिकली अभी इंटरनेट या कंप्यूटर से इतना रहता है दैट दे हैव टू टाइप द पेपर्स एंड दे हैव टू क्रिएट वर्कशीट, दे हैव टू क्रिएट न्यू थिंग्स। जैसे हमारी कोई PDF हो गया, कोई वीडियो हो गई, बहुत ज्यादा नहीं होता जितना ऑब्वियसली इन लोगों का या जो भी एक IT कंपनी में काम करते हैं जितना उनका वर्क होता है कंप्यूटर में। ऑब्वियसली वी टीचर्स डोंट हैव दैट टाइप ऑफ वर्क। तो यस, सबसे पहली चीज जो हम दोनों में कनेक्टिविटी जिसने बिठाई वो थी फूड। उसी से ही, बिकॉज आई एम रियली पैशनेट फॉर फूड और मुझे बहुत मजा आता है अलग अलग चीजें पढ़ने में, अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करने में। ही इज द वन हु सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है मुझे इतना सपोर्ट करेगा। अपना काम छोड़कर मैं अगर वीडियो एडिट कर भी लेती हूँ तो अपना काम छोड़ता है, उसको करेक्ट करता है, बिकॉज मुझे बहुत बेसिक एडिटिंग आती है। उसके बाद उसके अंदर इफेक्ट्स डालना, उसके अंदर म्यूजिक डालना, उसके अंदर इतनी सारी चीजें करना। जो मेरा दूसरा चैनल है फूड से ट्रैवल तक, विच इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग एंड फूड, जो वीडियोस हम शूट करते हैं, सिखाया। और एडिटिंग मैंने बहुत थोड़ी सीखी है, मुझे नहीं आती थी सीरियसली, इसने मुझे सिखाई। और फिर उसके बाद जो उसमें चेंजेस और बहुत सारी चीजें होती है, वो सब अपना काम छोड़कर बीच में टाइम निकालेगा। सपोज ही इज वर्किंग फ्रॉम द होल डे और अभी कर ही रहा है, बीच में अपना आधा घंटा निकालेगा। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि यस, मतलब इतना कोई नहीं सोचता, इतना सपोर्टिंग और इतना सब कुछ, और बीच में अपना टाइम आधा घंटा निकाल कर उसने वो मेरी सारी वीडियोस
एडिट करी हुई हैं जब काम बहुत ज्यादा था इसके पास। अभी तो कोरोना की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली शूटिंग वगैरह हर जगह बंद है, तो काम थोड़ा सा कम वर्कलोड कम रहता है, वर्कलोड है। काफी मोस्टली छोटे छोटे एड कमर्शियल्स हो गए, ऐसे कुछ हो गया, तो वही अभी चल रहा है। हम्म। तो यस डेफिनेटली वी आर गेटिंग सो मच मोर टाइम फॉर ईच अदर। यस, ये पॉजिटिव चीज हो सकती है दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर सो मच इन डिटेल। बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे में समझ रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं जो इसके अंदर है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। बहुत बार मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा कई बार फील करते हो दैट यस मैं अभी तक गई नहीं हूँ दिल्ली एक बार भी, आफ्टर दिस आफ्टर मैरिज में एक बार भी गई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा कहीं पर फील होता है। बट यस ऐसा कुछ नहीं है, माई इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव एंड यस माई हस्बैंड एवरीवन इन दी हाउस इज सो सपोर्टिंग। कि कभी भी वो किसी चीज के लिए, कभी भी रात को मेरा मन करा तो चलो आई वांट टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर रेसिपी, मैं किचन में चली जाती हूँ तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो कोई मना नहीं करता। यस अभी स्कूल एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली मैंने यहाँ का ढूंढना नहीं स्टार्ट नहीं किया, बट यस तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी एक दूसरे में पहचान रहे हैं। तो और इस चैनल के अंदर हम आपको क्या क्या लेकर आएंगे वो बताएंगे नीरज। तो गाइस जैसे हो गया कि जैसे हमने आगे बात कर ली कि भाई हमारी चॉइसेस बहुत अलग अलग है, तो उसमें पहली तो आ गई मूवीज। तो डेफिनेटली मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम दोनों साथ में मूवीज देखेंगे, जो भी नए आते हैं उसके रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर बहुत करेंगे, इंटरेस्टिंग और इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप यस मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि भाई जो मतलब सारे मूवीज देखता है कि मतलब A to Z मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक कितनी भी क्रैप मूवी हो या कुछ भी हो मैं देख लेता हूँ। और इनका ऐसा है कि इसके अंदर पेशेंस होता नहीं है, तो वो जब भी चालू करती है शायद गाना आ गया या तो कुछ भी फालतू डायलॉग बाजी भी चल रही है तो ये स्किप मार देती है। तो ये दोनों अलग इंसान है, तो ये दोनों तरफ से आप लोगों को बढ़िया सा रिव्यू मिलने वाला है। yes. तो हम लोग मूवी रिव्यूज करने वाले हैं। उसके बाद गाइस अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग काफी सारे छोटे छोटे DIY प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और तो बहुत ही डिफरेंट DIY प्रोजेक्ट्स है, नॉर्मल नहीं कि हम कार्टून अब एक कार्टन से कुछ डब्बे बना रहे हैं, ऐसे वाले DIY नहीं मिलेंगे। यू विल गेट वेरी डिफरेंट कि जो भी आपको यूजफुल हो या तो फिर कुछ भी बढ़िया सी चीज जो आपको एक्चुअली डेली डे टू डे लाइफ के अंदर यूजफुल आ जाए, ऐसी चीजें तो इंक्लूडिंग बजट के साथ। और अगर कोई बढ़िया चीज करनी है तो उसके साथ भी तो हम लोग वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल गेट आवर डेली स्टोरीज। सो गाइज प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। एंड अभी ये जो वीडियो भी यहाँ पे हम खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम रेडी हुए थे अपने 6 months एनिवर्सरी के लिए। और हमने सोचा था बहुत छोटी सी क्लिप होगी, हार्डली फॉर 1 or 2 minutes, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग का बोलना और वो सब कुछ स्टार्ट किया हमने। बट गैस उसके बाद हमने उसको नहीं शूट किया बिकॉज मूड भी होना चाहिए, आपका मूड अच्छा नहीं था तो हमारा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो हमने सोचा आज नहीं करेंगे। तो यस आज के लिए इतना ही। इस चैनल के ऊपर आप बने रहना बिकॉज आपके पास बहुत एक इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। तो और एक सीक्रेट है जो नीरज अभी बताना है कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो किस पे होगी। तो गाइज जो फर्स्ट चीज रहने वाली है वो है DIY प्रोजेक्ट रहेगा हमारा, और वो रहेगा मैजिक मिरर। तो मैजिक मिरर एक स्मार्ट मिरर रहेगा, तो उसके अंदर कैसे मतलब आप अपने जो घर के अंदर जो वार्डरोब है या तो फिर कोई भी मिरर है, नॉर्मल मिरर को आप स्मार्ट मिरर कैसे बना सकते हो और डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे यूजफुल मॉड्यूल्स है उसके अंदर इंस्टॉल करके आप एक बढ़िया सा एक आई कैंडी आपके रूम के अंदर डेवलप कर सकते हो, जो आपको मतलब शो भी अच्छा हो और कुछ अच्छी और यूनिक चीज दिखे। यूनिक चीज है ये। और एक स्मार्ट मिरर के लिए हम प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे कि उसमें बिगिनिंग कहाँ से करना है और एंड कितने तक होगा, उसके अंदर बजट सॉल्यूशंस, और या तो फिर आपको विदाउट रिस्ट्रिक्टेड बजट भी अगर जाना है तो वो कैसे डेवलप करना है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे गाइस। यस तो आई होप आपको ये जो छोटा सी इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक आवर चैनल, प्लीज शेयर ऑल्सो एंड डू फॉलो दिस चैनल एंड प्लीज बने रहना इस चैनल में नॉट सो परफेक्ट कपल। Alright guys, so thank you so much. Thank you so much for watching this. Bye bye. Bye bye.